जय गुरुदेव। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरु साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम बालार्क मंडलाभासां चतुर्बाहं त्रिलोचनां पाशांकुशवरा भीतिर्धारयन्तीं शिवां भजे। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। प्रिय दोस्तों नमस्कार। सिद्ध साधनाएं चैनल पर मैं आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आशा करता हूं आप राजी खुशी से होंगे, कुशल मंगल से होंगे। आप सबकी कुशलता मैं माँ भगवती से, माता महाकाली से हमेशा चाहता हूं। दोस्तों इस वीडियो में एक बहुत ही शानदार, बहुत ही ज़बरदस्त मैं साधना बताने जा रहा हूं। और ये साधना अगर आप कर लेते हैं तो आप अपार संपत्ति के मालिक बन जाएंगे। धन दौलत आपके कदम चूमने लगेगी। लक्ष्मी का आपके घर में स्थायी निवास हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। तो वीडियो बहुत खास होने जा रहा है, पूरा देखें, स्किप न करें। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक करने से आपको हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत प्राप्त हो जाएगा। दोस्तों विभिन्न प्रकार की साधनाएं हैं, कई तरह की साधनाएं हैं। देवी देवताओं की साधनाएं हैं, बहुत सारी देवियां हैं, बहुत सारे देवता हैं और उनकी सबकी साधनाएं की जाती है। भगवान शंकर की भी, भगवान विष्णु है, भगवान ब्रह्मा है ना, भगवान जो है इंद्रदेव है, कुबेर है, और भी कई हैं जिनकी साधनाएं की जाती है। इसी तरह से देवियां हैं, माता लक्ष्मी की साधना की जाती है, माता पार्वती की, महाकाली की साधना की जाती है, माता सरस्वती की भी साधना की जाती है। 10 महाविद्याएं हैं, उन 10 महाविद्याओं की साधना की जाती है। इसके अलावा और भी अनेकानेक देवी देवता हैं जिनकी साधनाएं की जाती है। और इनमें से अगर आप किसी भी साधना को कर लेते हैं तो आपके जीवन की धाराएं बदल जाती है। आपके जीवन में जो संकट होते हैं, जो परेशानियां होती है, जो आर्थिक अभाव होते हैं, वह सब खत्म हो जाते हैं और आपका जीवन पूरी तरह से सुखमय बन जाता है, आनंदमय बन जाता है। तो जीवन में चाहिए क्या? सुख चाहिए, आनंद चाहिए। इतना पैसा तो इंसान के पास होना ही चाहिए कि जो है वो अपनी खास ज़रूरतों को पूरा कर सके, है ना। आर्थिक तंगी से वो बाहर आ सके, अपने परिवार का भरण पोषण वो कर सके, ठीक है ना। तो मैं इसमें आपको एक बहुत ही बेहतरीन साधना बताऊंगा। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप लोगों के कहने पर, साधकों और शिष्यों के कहने पर आश्रम बनाने का निर्णय लिया गया है, जिसके लिए ज़मीन भी चाहिए, फिर निर्माण कार्य भी उसमें होना है, उसके लिए काफ़ी सारा पैसा चाहिए। चाहूँ तो मैं अकेला भी बना सकता हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आश्रम जो बने उसमें एक एक जो रुपया लगे, पैसा लगे, वो आपका ही लगना चाहिए। यानी वो आश्रम आप लोगों का ही होना चाहिए। उसमें मेरा कहीं भी कोई नाम नहीं होना चाहिए, है ना। सिर्फ गुरुदेव का नाम होना चाहिए और आप लोगों के ठहरने की, खाने पीने की तमाम सारी व्यवस्थाएं होना चाहिए। तो जहां आप रह कर के और अपने सिद्धियां प्राप्त कर सकते हैं, आप साधनाएं कर सकते हैं। 2 दिन, 8 दिन, 10 दिन, 15 दिन आप रह सकते हैं, है ना। तो इस तरह का जो है एक आश्रम हो आपका अपना, उस आश्रम के लिए आप सहयोग करें। अगर आप सहयोग करते हैं, जी खोल कर सहयोग करें। अरे यूँ भी तो आप लुट जाते हैं, बर्बाद हो जाते हैं, लाखों रुपया जो है लोगों को दे देते हैं, वशीकरण कर दीजिए, 51,000 रुपया लगेगा, ठीक है, भेज दिए 51,000, न वशीकरण हुआ न कुछ हुआ। मैं आपको उंगली पकड़कर चला रहा हूँ, सिखा रहा हूँ कि आप लोग खुद कीजिए, आप लोग खुद सक्षम बनिए। आप मेरे ऊपर निर्भर मत रहिए कि गुरुजी ही करेंगे, मैं नहीं करूँगा। मैं इसलिए नहीं करूँगा कि अगर मैं कर दिया तो फिर आप क्या करेंगे। अगर मैंने आपका कोई काम कर दिया तो फिर आप क्या करेंगे।
मैं चाहता हूं कि आप खुद सक्षम बनो। किसी भी प्रकार की कोई समस्या हो, उस समस्या से लड़ने के लिए जो भी मंत्र जप करना हो, जो भी साधनाएं सिद्धियां करना हो, वो आप स्वयं करें और अपने रुपए कहीं इधर उधर फ्रॉड लोगों में बर्बाद न करें। लुटेरे बहुत बैठे हुए हैं, कदम कदम पर हैं, जो आपको झांसा देकर आपकी जेब को खाली करवा लेते हैं। तो कृपया आप ऐसे लोगों से बचें। आप दान दीजिए, अपने आश्रम के लिए दान दीजिए, आप सहयोग कीजिए, तो उसमें आपका नाम होगा, आपको संतुष्टि भी मिलेगी कि मैंने मेरे आश्रम के लिए जो है सहयोग किया है। तो ऐसी संतुष्टि प्राप्त कीजिए। तो जो भी आप करना चाहें, अपने आर्थिक सहयोग आपकी क्षमता के अनुसार ज़्यादा से ज़्यादा करने की कोशिश कीजिए, तो निश्चित रूप से आपका आश्रम आपके लिए बन जाएगा। मुझे ज़रूरत नहीं है आश्रम वगैरह की इनकी, मेरा कमरा ही मेरा आश्रम है, जहाँ मैं तमाम सारी सिद्धियाँ साधनाएं करता हूँ और पूरी तरह से सफल होता हूँ। आप लोगों के लिए मैं ये कोशिश कर रहा हूँ, वो भी आप सब लोगों के कहने पर, ठीक है। तो इस वीडियो में मैं आपको साधना बता रहा हूँ। वो साधना अगर आप कर लेते हैं तो अटूट लक्ष्मी की प्राप्ति हो जाएगी, अटूट धन दौलत की प्राप्ति हो जाएगी, क्योंकि वो साधना है ही ऐसी। इस साधना को करने से आपकी आर्थिक समस्या जड़ से खत्म हो जाएगी। अरे इस जन्म तो क्या, आपकी 7 पीढ़ी तक भी धन नहीं बीतेगा, खत्म नहीं होगा। अगर इस साधना को कर लें तो आपकी 7 पीढ़ी तर जाएगी। और ये कठिन भी नहीं है साधना, बहुत सरल साधना है। ये पद्मावती देवी की साधना है। हाँ, पद्मावती देवी, हमारे जो जैन धर्म के जो मानने वाले लोग हैं ना, वो माता पद्मावती देवी की आराधना करते हैं, उसकी पूजा अर्चना करते हैं। तो देवी पद्मावती को कैसे जो है सिद्ध किया जाए, वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो इसके लिए आपको क्या करना है, आप किसी भी शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को या पूर्णिमा को, चतुर्दशी हो या पूर्णिमा हो, है ना, उस दिन से आप इस साधना को शुरू करेंगे। अगर उस दिन शुक्रवार हो तो सबसे बढ़िया है, और नहीं तो फिर आप किसी भी शुक्ल पक्ष के शुक्रवार से इस साधना को प्रारंभ कर सकते हैं। दोस्तों, ये रात्रि कालीन साधना है। इसका मंत्र जप होगा रात्रि के 9 बजे। तो 9 बजे से पहले आप स्नान कर लें। आप पानी में गुलाब जल डाल करके स्नान करें, सुगंधित इत्र लगाएं अपने कपड़ों पर। आपको सफ़ेद वस्त्र पहनने हैं। आप कुर्ता पजामा पहन सकते हैं, कुर्ता धोती पहन सकते हैं, है ना। तो आप सफ़ेद वस्त्र पहन करके पूजा करें। आपका आसन भी सफ़ेद ही होना चाहिए। समझ में आ गई बात? सफ़ेद आसन बिछा लें। कमरा बिल्कुल एकांत होना चाहिए। साधना कक्ष में आपके अलावा दूसरा कोई प्रवेश नहीं करना चाहिए। हाँ, वर्जित है, केवल आप ही प्रवेश कर सकते हो। एक दिन पहले कमरे को बढ़िया साफ धुलाई विलाई करके, धो पोंछ करके, उसके जाले वाले हो, फालतू सामान हो, कबाड़ा वगैरह, उन सबको हटा दें। कमरे को साफ स्वच्छ कर लें, उसमें इत्र छिड़क दें, उसके अंदर सुगंधित अगरबत्तियां जला दें, यानी वो कमरा महक जाना चाहिए खुशबू से। आपको पूर्व दिशा की ओर या उत्तर दिशा की ओर मुंह करके आपको बैठना है। पूर्व दिशा की तरफ मुंह करके भी बैठ सकते हैं, उत्तर दिशा की ओर मुंह करके भी बैठ सकते हैं। आपको अपने सामने बाजोट लगाना है, लकड़ी की चौकी जिसे बाजोट कहते हैं, वो लगाना है। उस पर आपको सफ़ेद वस्त्र बिछाना है और उस बाजोट पर आपको अपने गुरुजी का चित्र रखना है, और एक चित्र आपको भगवान पार्श्वनाथ का रखना है, और एक चित्र आपको पद्मावती देवी का रखना है। पद्मावती देवी का चित्र प्राण प्रतिष्ठित होना चाहिए।
इस साधना में जो माला काम आएगी मंत्र जपने के लिए, वो आएगी मूंगे की माला। और वो मूंगे की माला प्राण प्रतिष्ठित होना चाहिए, पद्मावती बीज मंत्रों से संपुटित प्राण प्रतिष्ठित होना चाहिए। पद्मावती यंत्र आपके पास होना चाहिए, वह भी प्राण प्रतिष्ठित होना चाहिए। और एक आपके पास होना चाहिए रक्षा माला, है ना। ये तमाम सारी सामग्री आपके पास होना चाहिए। आपके पास भोग लगाने के लिए सफ़ेद मिठाई होना चाहिए। वो आप मावे की मिठाई बना सकते हैं घर पे भी, या बाजार से खरीद कर भी ला सकते हैं, है ना। इसके अलावा सामान्य पूजन की जो सामग्री होती है वो तो होना ही चाहिए। तो रात्रि को 9 बजे आप बाजोट पर अपने गुरुजी का चित्र रखें, भगवान पार्श्वनाथ का चित्र रखें और देवी पद्मावती का चित्र रखें। और वहां पर ही आपको चावल से अष्टदल कमल बनाना है। हाँ, 8 पंखुड़ियों वाला कमल का चित्र बनाना है चावल से, और उसके ऊपर उस पद्मावती यंत्र को स्थापित करना है और पास में ही माला को स्थापित करना है। आपको सबसे पहले क्या करना है कि अपने चारों तरफ आपको रक्षा घेरा लगाना है। अपने बाएं हाथ में आप चावल लें अक्षत, और दाएं हाथ से 2-2, 4-4 दाने सभी दिशाओं में फेंकते हुए आपको ये मंत्र बोलना है। ओम अपसर्पन्तु ये भूता भूमि संस्था ये भूता विघ्न कर्ता रस्ते नश्यन्तु शिवा गया अपक्रामन्तु भूतानि पिशाचा सर्वतो दिशम सर्वेशाम विरोधेन पूजा कर्म समारभ्ये। इस तरह से 2-3 बार इस मंत्र को बोल करके अपने चारों तरफ जो है चावल फेंकें, और ऊपर आसमान की तरफ भी फेंके, नीचे जमीन पर भी फेंके, यानी 10 दिशाओं का बंधन आपको करना है। बंधन करने के बाद आपको सबसे पहले जो है अपने गुरु चित्र का पूजन करना है। तो गुरु जी के चित्र को सामान्य जो है पूजन आपको करना है। स्नान कराएं, तिलक लगाएं, अक्षत चढ़ाएं, पुष्प चढ़ाएं। इसके बाद आपको भगवान पार्श्वनाथ का पूजन करना है। इसके बाद आपको जो है देवी पद्मावती के चित्र का पूजन करना है, फिर यंत्र का पूजन करना है, और फिर आपको माला का पूजन करना है। रक्षा माला को आप अपने गले में पहन लें। घी का दीपक जलाएं, शुद्ध घी होना चाहिए गाय का, और आप अगरबत्ती भी जला सकते हैं, सुगंधित अगरबत्ती। आपके पास में इत्र होना चाहिए। आप इन सब पर आप इत्र लगाएंगे। रुई का फोहा में इत्र लेकर के आप गुरुजी को, भगवान पार्श्वनाथ को, देवी पद्मावती को, यंत्र को, चित्र को, इन सब को आप जो है इत्र लगाएंगे। आप अपने बदन पर, अपने कपड़ों पर भी इत्र लगाएं। ये सब करने के बाद में अब आपको सबसे पहले गणेश जी के मंत्र की एक माला करनी है। हाँ, तो गणेश जी के मंत्र की आप माला करें। तो गणेश जी का बहुत सारे मंत्र हैं, सैकड़ों मंत्र हैं, उनमें से कोई भी मंत्र आप जप सकते हैं, एक माला कर सकते हैं। ओम गणपति नमः, ओम वक्रतुंडाय नमः, ओम गणेशाय नमः, ओम गजाननाय नमः, कुछ भी बोल दो, सब मान्य होते हैं। एक माला करने के बाद में आपको गुरु मंत्र की एक माला करनी है। अगर आपके गुरु डॉक्टर नारायण दत्त श्री माली जी हैं तो ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः, इस मंत्र की आप एक माला करें। कोई गुरु नहीं है तो भगवान शंकर को गुरु मानते हुए ओम नमः शिवाय मंत्र की एक माला करें। और अगर आपने किसी को भी गुरु बना रखा है और उनसे गुरु मंत्र ले रखा है तो उनके दिए हुए उस गुरु मंत्र की एक माला करें। इससे क्या होता है कि गुरु जी हमारे साधना में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष तौर से हमारे सहायक बनते हैं। गुरु मंत्र की माला करने के बाद में अब आप जो है संकल्प लेंगे। तो अपने दाएं हाथ में आप जल लें, जल लेकर के और आप बोलें। मैं अपना नाम बोलें, पुत्र श्री अपने पिता का नाम बोलें, गोत्र अपना गोत्र बोलें, है गुरु निवासी बोलें, आप कहाँ के रहने वाले हो, अपने निवास स्थान का नाम भी बोलें। हे गुरुदेव, मैं देवी पद्मावती की 21 दिन की साधना करने जा रहा हूँ। 21 दिन में मैं 1.25 लाख मंत्र जप करने का संकल्प लेता हूँ
और देवी पद्मावती मेरी सहायता करे, मेरी आर्थिक विपन्नताओं का हरण करें, आर्थिक कमजोरी को दूर करें और मेरे घर में हमेशा लक्ष्मी का वास रहे, ऐसा आप मुझे आशीर्वाद प्रदान कीजिए। और इस तरह से जो है आप उस संकल्प को छोड़ दें। संकल्प छोड़ने के बाद में आपको जो है अब जो मूंगे की जो माला है, उस मूंगे की माला से आपको मंत्र जप करना है। अब चूंकि 21 दिन की साधना है, अब 21 दिन की साधना करेंगे आप और 21 दिन में आपको 1.25 लाख मंत्र जप करना है। 1,25,000 बहुत कम संख्या है, ज़्यादा नहीं है ना। तो प्रतिदिन आपको 61 माला जप करना पड़ेगा। 61 है ना, 61 माला आपको मंत्र जप करना पड़ेगा। 61 माला मंत्र जप करने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा, क्योंकि मंत्र ज़्यादा बड़ा भी नहीं है, छोटा है। इस मंत्र को अच्छी तरह से याद कर लें। इसमें बीज मंत्र है, इसमें उच्चारण में बिल्कुल भी गलती नहीं होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखें, है ना। तो मंत्र इस प्रकार है, ओम आम क्रौम ह्रीम ऐं क्लीं ह्रौं पद्मावते नमः। ओम आम क्रीं ह्रीं ऐं क्लीं ह्रौं पद्मावते नमः। बीज मंत्रों से संपुटित ये पद्मावती देवी का बहुत ही तीक्ष्ण, तेजस्वी और प्रभावशाली मंत्र है। इस तरह से इस मंत्र का जप होगा और जप करते समय आपका ध्यान यंत्र पर होना चाहिए, पद्मावती यंत्र पर होना चाहिए। ठीक है, इस तरह से आप मंत्र जप करेंगे 21 दिन तक। और मंत्र जप समाप्त होने के बाद में आप 5 मिनट आसन पर ही बैठे रहेंगे, आंखें बंद करके आप जो है पद्मावती देवी का ध्यान करेंगे। उसके बाद ही आप आसन से उठेंगे। गुलाब के पुष्प आप चढ़ाएंगे पूजा स्थान पर, वहाँ पर, और रोजाना ताजे फूल होना चाहिए। आपका बिस्तर उसी कमरे में होना चाहिए, साफ सुथरा हो, स्वच्छ हो। वो जो है पुराना बिस्तर आप इस्तेमाल नहीं करेंगे। जैसे बेडशीट वगैरह है, पिलो कवर हैं, या ओढ़ने का आपके पास जो भी है रजाई कंबल, वो सब जो है आप बिल्कुल साफ और स्वच्छ होना चाहिए। इस तरह से आप वहीं सोएंगे कमरे में। आप एक समय भोजन करेंगे 21 दिन तक, है ना। आप भोजन कर सकते हैं 2 बजे से और 5 बजे के बीच में। इस बीच आप कभी भी भोजन कर सकते हैं। इसके अलावा आप कुछ नहीं खाएंगे। चाय पी सकते हैं 1 बार, 2 बार, 3 बार, लेकिन ज़्यादा भी नहीं पीना है ना। तो इस तरह से आपको ये पालन करना है। ब्रह्मचर्य का पालन करना है आपको। आप शादीशुदा हैं, अपनी पत्नी से दूर रहें। अगर महिला साधना कर रही है तो वो अपने पति से दूर रहे। भोग संभोग क्रियाएं नहीं करना है। किसी भी प्रकार की प्रेमालाप वार्ताएं नहीं करना है। नज़र में गंदगी नहीं रखना है, यानी नज़र साफ होना चाहिए। नज़र में वासना नहीं होना चाहिए। दिमाग में वासनात्मक विचार नहीं आने चाहिए। बाहर जो भी महिलाएं हैं, औरतें हैं, उन सब के ऊपर कुदृष्टि नहीं डालेंगे। महिलाओं का सम्मान करेंगे। किसी भी प्रकार का कोई भी नशा पता नहीं करेंगे। बीड़ी, सिगरेट, पान, गुटखा, तंबाकू, जर्दा या शराब है, या इधर से गांजा है, भांग है, किसी भी प्रकार का कोई नशीला पदार्थ है, उसका सेवन बिल्कुल भी नहीं करेंगे। इसके अलावा लहसुन और प्याज का प्रयोग नहीं करेंगे। मांसाहारी भोजन नहीं करेंगे। मांस, मछली, अंडा, मुर्गा वर्गा जो भी है, ये बिल्कुल भी इनका प्रयोग नहीं होगा। शुद्ध सात्विक भोजन करना है। शुद्ध सात्विक भोजन, समझ में आ गई बात। इस जमीन पर सोएंगे आप, कमरे में सोएंगे ना, तो वहाँ पर नीचे पृथ्वी पर सोएंगे। पृथ्वी पर आपका बिस्तर होना चाहिए, वहाँ बिस्तर बिछा के आप सोएंगे। साधना के दौरान, मंत्र जप के दौरान किसी भी प्रकार की अगर हलचल होती है, किसी भी प्रकार का कोई उपद्रव होता है, आवाजें आती है, आपको उन पर ध्यान नहीं देना है। आपको अपना ध्यान मंत्र जप पर ही लगाए हुए रखना है।
और अगर आप पूरी श्रद्धा, पूरे विश्वास के साथ में 21 दिन में 1.25 लाख मंत्र जप कर लेते हैं तो मंत्र साधना तो संपूर्ण हो ही जाएगी, लेकिन देवी पद्मावती के भी आपको प्रत्यक्ष दर्शन हो सकते हैं। हाँ, इनके दर्शन होना जो है वो आपका सौभाग्य होगा, लेकिन दर्शन प्राप्त करने के लिए आपके अंदर अटूट विश्वास, अटूट श्रद्धा और अटूट समर्पण होना चाहिए, तब देवी पद्मावती दर्शन लाभ प्रदान करती है। अगर दर्शन नहीं भी देती है ना, तब भी आपकी ये साधना सिद्ध हो जाएगी और आपकी जो मनोकामनाएं हैं, जो इच्छाएं हैं, वो पूरी होने लगेंगी। और अगर वो प्रत्यक्ष दर्शन दे दे तो फिर आप उससे वचन ले लें, 3 वचन ले लें, और जो है वो आपको वचन देगी और वो हमेशा आपके परिवार का ध्यान रखेगी, धन धान्य से परिपूर्ण कर देगी। इस तरह से आपको ये साधना करनी है। किसी भी जानवर, पशु पक्षी को आप सताएं नहीं इन दिनों में, उनको तंग न करें, परेशान न करें, है ना, लाठी डंडे से मारे नहीं, और गाय को चारा जरूर खिलाएं। आपके दरवाजे पर कोई अगर बेघर आ जाता है, भिखारी आ जाता है, आप उसको खाली हाथ नहीं जाने दें, उसको कुछ भी दें, 5 रुपया, 10 रुपया, आटा, रोटी, जो भी आपके घर में उपलब्ध है वो श्रद्धा से दे करके उसको विदा करें। इस तरह से ये साधना संपूर्ण होगी। 21 दिन की साधना है, बहुत प्यारी साधना है, बहुत बढ़िया साधना है। आप लोगों का कल्याण हो, आप लोगों की दरिद्रता खत्म हो, आप लोगों के जीवन में जो आर्थिक अभाव है वो समाप्त हो, आर्थिक उन्नति हो। मैं ऐसा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करता हूँ। आप कीजिए इस साधना को, इन प्रयोगों को कीजिए, अपने दोस्तों को भी बताइए, है ना, सबको करना चाहिए। और इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में नई जानकारी के साथ, नए प्रयोगों के साथ, मंत्र, यंत्र, तंत्र और साधनाओं, सिद्धियों के साथ। तब तक बने रहिए सिद्ध साधनाएं चैनल पर, जो आपका अपना है। किसी भी प्रकार की कोई बात है, कोई सवाल है, कोई प्रश्न पूछना है, या आपको मेरी कोई मदद चाहिए, तो व्हाट्सएप नंबर जो चल रहे हैं स्क्रीन पर, इन पर आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, मुझे कॉल कर सकते हैं। व्हाट्सएप पर वॉइस कॉल बिल्कुल भी न करें, कॉल करना हो डायरेक्ट करें, और आप मैसेज लिखित में डालें, टाइप करके डालें। इस वीडियो में इतना ही। आप खुश रहें, प्रसन्न रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। जय गुरुदेव।